एक तो कालीबंगा और एक आड़ पढ़ी अपन ने। अगर इनकी तुलना करें तो क्या क्या पॉइंट दिखेंगे बताओ। सबसे पहले ये कांस्य युगीन है। कैसी है? और ये वाली ताम्र युगीन है। इसका समय कितना है कालीबंगा का? ईस्वी पूर्व। और इसका कितना है? ईस्वी पूर्व। ये कैसी थी? नगरीय। यानी कि शहरी। और ये कैसी थी? ग्रामीण। कौन से जिले में है? नदी कौन सी है? गग्गर के कौन से किनारे पर है? गग्गर के दक्षिण में या फिर बाईं ओर। ये कौन सी नदी में है बताओ। आड़ संस्कृति आयड़ नदी। लेकिन आयड़ से बनास तक कहां तक है? आयड़ से बनास तक है। खोजकर्ता कौन है? इस वाली में कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। वर्ष बताओ। 1953। उत्खननकर्ता के नाम बताओ कालीबंगा में। बीबी लाल, बीके थापर, जेपी जोशी, एमडी खरे। और जानकारी किसने दी थी? एससी टोरी ने। आड़ में उत्खनन करता बताओ। रतन चंद्र अग्रवाल और एचडी साकलिया। पुस्तक किसने लिखी थी? एचडी साकलिया ने। कालीबंगा में अपने को दो क्या प्राप्त हुए थे? टीले। पूर्वी टीले का क्या नाम दिया था? पश्चिमी टीले का क्या नाम दिया था? दुर्ग टीला। नगर टीला। और आड़ में कौन सा टीला मिला था?
धूलकोट टीला कहाँ से प्राप्त हुआ था? हाड़ से प्राप्त हुआ था। देखो, कालीबंगा से अपने को सबसे पहले प्राक हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले थे, जिनमें एक तो भूकंप काय के प्रमाण मिले थे, कृषि, उसके बाद में मृदभांड, कौन से कलर के? गुलाबी कलर के। और क्या मिले थे? मिट्टी के कुछ तो मिले होंगे, मिट्टी के कहाँ से मिले थे अपने को? आहड़ में अपने को कौन से प्रमाण मिलते हैं? मृदभांड बता दो। आहड़ में लाल, काले मृदभांड यहां से अपने को मिले हैं। कौन सी जगह से? आहड़ से। कालीबंगा वालों को सरसों, चना और भी बहुत सारी फसलों का ज्ञान था, कपास, गेहूं आदि। इनको लोहे का ज्ञान था या नहीं था? नहीं था। लोहे का ज्ञान, घोड़े की जानकारी, तलवार की जानकारी नहीं थी। इसलिए ये जो सभ्यता थी वो शांतिवादी थी। कैसी थी? यहाँ पर भी हमें कृषि की जानकारी मिलती है, पशुपालन की और व्यापार की भी जानकारी मिलती है। कृषि की भी मिलती है, पशुपालन की भी मिलती है, व्यापार की भी मिलती है। इन लोगों को चांदी की जानकारी नहीं थी। किनको? आहड़ वालों को चांदी की जानकारी नहीं थी। चलो, तो अब इसके बाद में यहां से एक मोहर मिली थी, याद है आपको? कौन सी मोहर थी? यहां से अपने को व्यापार के संकेत मिलते हैं। कहां से? यूनान से। यूनान से व्यापार के संकेत मिलते हैं। कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि यहां से जो है यूनानी मोहर प्राप्त हुई है। कहां से? हाड़ से। और यहां से मेसोपोटामिया से व्यापार के क्या मिलते हैं? संकेत मिलते हैं। क्योंकि यहां से बेलनाकार क्या प्राप्त हुई है?
मोहर प्राप्त हुई है, जो कहाँ की है, मेसोपोटामिया की मोहर है। और उस मोहर को हम क्या बोलते हैं, बेलनाकार मोहर बोलते हैं। वो अपने को यहाँ से प्राप्त हुई है। उसके बाद आते हैं अपन आगे कि कालीबंगा से अपने को जो मेन मेन चीजें मिली थी वो इन टीलों के माध्यम से अपन ने जमाई थी। तो दक्षिण साइड में अपने को युगल, समाधान और क्या प्राप्त हुआ था, हाँ, छिद्रित खोपड़ी प्राप्त हुई थी। कौन सी खोपड़ी, छिद्रित खोपड़ी, जिसमें कितने छेद थे, जो कि एक प्रकार से ट्रेसनेशन नाम की कोई बीमारी है, उसका क्या है, उपचार का संकेत है। यहां से अपने को प्राक हड़प्पा के प्रमाण मिले थे। और इन दोनों टीलों से 2 और 3 से यहां से अपने को विकसित हड़प्पा के प्रमाण मिले थे। कौन से हड़प्पा के, विकसित हड़प्पा के प्रमाण मिले थे। अगर अपन बात करें कि आहड़ में अपने को जो जानकारी मिलती है उसमें सर्वाधिक जानकारी किसकी मिली है, ताम्र वस्तुओं की। कौन सी वस्तुएं, 7 ही भट्टियां तांबा गलाने की क्या मिली है, भट्टियां। तो यहां से अपने को तांबे का एक बेल मिला है, जिसको क्या नाम दिया था, बनासियन बुल नाम दिया गया था, यानी बनास का बेल। कहां से प्राप्त हुआ था ये, हाड़ से प्राप्त हुआ था। अगर अपन इनके मकानों पे चलते हैं तो मकान की बात करें तो कालीबंगा वालों के मकान जो थे वो कच्ची ईंटों के थे। कैसे थे, कच्ची ईंटों के मकान थे। नालियां अविकसित थी, यानी कि लकड़ी की मान सकते हो, लकड़ी की नालियां थी, अविकसित थी। लेकिन अगर आड़ वालों की बात करें तो यहाँ पर मकान पक्के मकान थे। कैसे मकान थे, इन मकानों में जो नींव थी वो कहीं से भरी थी, नींव पत्थर से भरी हुई थी। इनकी जो दीवार थी वो कहीं की थी, हाँ, ईंटों की थी। और इनकी जो छतें थी वो कहीं की थी, बांस की छतें थी। और इसके अलावा जो है इनमें जल संग्रहण के चक्रकूप प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, जल संग्रहण के क्या प्राप्त होते हैं, चक्रकूप प्राप्त होते हैं। अगर आता है सांस्कृतिक संबंध तो कालीबंगा वालों के जो सांस्कृतिक संबंध थे वो सिंधु सभ्यता से थे। कौन सी सभ्यता से, यानी कि यहाँ पर वही प्रकार से मातृ देवी और सिंधु सभ्यता की तरह ही मातृ सत्तात्मक समाज प्राप्त होता है। कौन सा, जबकि
आड़ सभ्यता में पितृसत्तात्मक क्या प्राप्त होता है? समाज प्राप्त होता है। कौन सा सत्तात्मक है? पितृसत्तात्मक है। ये कहां से मिलता है अपने को? आड़ से मिलता है। इसके अलावा और क्या पढ़े थे अपन ने, बताओ? आड़ में और कालीबंगा। पतन का कारण बता दो। कालीबंगा के पतन का क्या कारण था? हाँ, जलवायु परिवर्तन है, बाढ़ है, और क्या है? नदियों का मार्ग बदलना है, और संक्रामक रोग। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से अपना अपना मत दिया। ठीक है, लास्ट में कुछ बचा था क्या इसमें? एक बार फिर से देख लो, शॉर्टकट देख लेते हैं इसको। तो आहड़ में स्थिति याद है? कौन सी स्थिति है? उदयपुर में आयड़ नदी पर। कौन सी नदी पर है? आयड़ या बेडच नदी भी बोल सकते हो आप। दूसरा आता है खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास। तीसरा आता है उत्खनन करता रतन चंद्र अग्रवाल HD सांकलिया, और हसमुख धीरज सांकलिया बोलते हैं उसको। उपनाम, उपनाम में 4 उपनाम लिखे थे अपन ने। एक तो अगाटपुर, दूसरा धूलकोट, तीसरा ताम्रवती नगरी, और चौथा बनास की संस्कृति। ये 4 उपनाम लिखे थे। यहाँ से एक शिलालेख मिला था, उसमें नाम क्या मिलता है? अगाटपुर नाम मिलता है। और स्थानीय नाम क्या मिलता है? धूलकोट। स्थानीय नाम क्या मिलता है? धूलकोट मिलता है। यहाँ पर जो धूलकोट टीला मिलता है, धूलकोट क्या मिलता है? इसकी लंबाई 1500 मीटर थी। कितनी थी? 1500 मीटर। धूलकोट टीले की लंबाई कितनी थी? 1500 मीटर थी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि आड़ सभ्यता का जो विस्तार था वो कहां से कहां तक था, तो इसका विस्तार गिलुंड से लेकर, गिलुंड से बागोर तक फैला हुआ था। ये गिलुंड से कहां तक? बागोर तक ये सभ्यता का क्या था? विस्तार था। और इसमें जो भी स्थल पाए गए, जो 4 स्थल मैंने बताए थे मेन आपको, एक तो भगवानपुर, और कौन सा बताया था? ओजियाना और बालाथल, और एक कौन सा बताया था? आहड़। ये चारों स्थान कौन सी संस्कृति के हैं? तो वो आहड़ बनास संस्कृति के स्थान है। कौन सी? आहड़ बनास संस्कृति। आहड़ बनास संस्कृति, ये वाले स्थान है आहड़ बनास संस्कृति के स्थान है। उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो सभ्यता है कितनी बार बस गई थी, कितनी बार उजड़ गई थी? तो 8 बार जो है बसने और उजड़ने के क्या प्राप्त होते हैं? यहाँ से प्रमाण प्राप्त होते हैं। समय हमने देख ही लिया। तो ताम्र पाषाण काल की ये सभ्यता है, और यहाँ पर जो है मकान जो है काहे के बने हुए थे? पत्थर के बने हुए थे। एक स्पेशल बात ये भी याद रखना कि यहाँ पर धूप में सुखाई गई, धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग मकान में किया गया था। जो वो पक्की ईंटें थी ना, वो पक्की ईंटें खाए में थी, धूप में सुखाई गई पक्की ईंटें थी, उनका प्रयोग किया गया था। छत काहे की बनी थी? लकड़ी की बनी हुई थी। और यहाँ पर जो है
अपने को एक घर में एक साथ चूल्हे प्राप्त हुए यहाँ पर, और इसी कारण जो है संयुक्त परिवार का क्या माना था, उसको संकेत माना था। एक साथ जो है, एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे। कितने? हालांकि चूल्हा अपने को कालीबंगा में भी मिला था, राख वाला। कौन सा मिला था? राख वाला। और यहाँ पर भी 6 चूल्हे मिले, तो जिनको अपन ने कौन सा नाम दिया? संयुक्त परिवार प्रथा का नाम दिया। और एक यहाँ से अपने को बड़ा जो चूल्हा प्राप्त होता है, वो उसका नाम है तंदूर चूल्हा। क्या नाम है? तंदूर चूल्हा। ये भी यहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद में यहाँ के जो बर्तन हैं, उनकी थोड़ी विशेषता अलग है। यहाँ पर ईरानी शैली के बर्तन मिलते हैं। कौन सी शैली के? ईरानी शैली के बर्तन मिलते हैं। यहाँ पर अगर बात करें, मोहर की बात करें, तो यहाँ पर यूनानी क्या मिलती है? मोहरें प्राप्त होती है। और यहाँ पर जो है एक वो अपोलो वाली क्या प्राप्त हुई थी? मुद्राएं प्राप्त हुई थी। यानी कि यूनानी क्या प्राप्त हुई थी? मुद्राएं। कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर मुद्राओं की संख्या भी कितनी है? 6। और वो मुद्राएं भी कैसी है? यूनानी। उन पर एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ क्या है? यूनानी देवता अपोलो का क्या बना हुआ है? चित्र बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ से जो है अपने को तांबे की 2 जो है कुल्हाड़ियां भी प्राप्त होती है। अब एक बात आती है कि ये लोग क्या पुनर्जन्म में विश्वास करते थे या नहीं करते थे? तो ये बात है। तो ये जो इनके पुनर्जन्म में विश्वास करने की थोड़ी सी बात आती है, तो ये जो पुनर्जन्म में क्या करते थे? ये विश्वास करते थे। ये जो मृतक होते थे, उनका जो सिर होता था, उसको जो है ये उत्तर दिशा में करते थे, और जो पैर होते थे उसको ये दक्षिण दिशा में करते थे। तो ये जो मृतक का जो संस्कार करते थे, उसमें सिर को कहाँ करते थे? उत्तर दिशा में। और पैर को कहाँ करते थे? दक्षिण दिशा में करते थे। साथ ही उनको जो है आभूषण के साथ, किसके साथ? आभूषण के साथ जो है उनको दफनाते थे। किसके साथ दफनाते थे? आभूषण के साथ। आभूषण पहनाए हुए, ये क्वेश्चन पेपरों में आ भी जाता है, तो आपके मेंशन कर लेना इसको। और आभूषण के साथ दफनाते थे, ताकि जब भी व्यक्ति का जन्म जो है होता है, तो उसके शरीर पर आभूषण का चित्र आता है। ऐसा माना जाता है, जिसको कहते हैं ना अपन लाछन। क्या बोलते हैं उसको? लाछन बोलते हैं। लाछन। लाछन। ये लाछन क्या है? ये लाछन जो है ऑटोमेटिक ही शरीर पर बने होते हैं, और ये जन्मजात होते हैं लाछन। आप में भी बहुत सारों के लाछन होंगे, है ना? हाँ, नहीं है क्या? हाँ, अलग अलग तरह से है, पहचान है, ये भी एक तरह के, है ना? तो ये लाछन होते हैं। उसके बाद में यहाँ से बनासियन बुल मिलाई था, वो अपन ने बता ही दिया आपको कौन सा बुल मिला था। और इनके व्यापारिक संबंध कहाँ से थे? इनके व्यापारिक संबंध कहाँ से थे? व्यापारिक संबंध इनके थे यूनान से। कहाँ से थे? और इनके सांस्कृतिक संबंध कहाँ से थे? तो वो थे ईरान से। कहाँ से थे? सांस्कृतिक संबंध कहाँ से थे? तो ईरान से। और व्यापारिक संबंध कहाँ से थे? तो क्या आएगा आंसर? यूनान से। तो सांस्कृतिक अलग है और व्यापारिक अलग है। उसके बाद में बात आती है कि यहाँ पर जो है खेती करते ही थे ये, तो कृषि के साथ साथ क्या करते थे ये? कृषि के साथ साथ ये पशुपालन भी करते थे। और कृषि के साथ पशुपालन तो करते ही थे, पर व्यापार भी ये करते थे। लेकिन जो कृषि में इनके पास खाद्यान्न रखने की जगह जो होती थी, उसे बोलते थे भंडार। तो खाद्यान्न रखने के जो भंडार थे, उसको ये नाम देते थे गोरे या कोठे, जिसको अपन भी आजकल गांव में देख सकते हैं, कोठी। कोठी। तो ये बड़े बड़े होते थे, तो इनको कोठे बोलते थे। तो आजकल वो लेके आते हैं ना अपन, उसकी चद्दर की कोठी, तो आजकल चद्दर के लिए आते हैं। पहले ये मकान को ऐसा सिस्टमेटिकली बनाते थे,
जो बड़ा सा भंडार बन जाता था और उसको गोरे या क्या नाम दिया जाता था, कोठे नाम दिया जाता था। तो उसमें ये अनाज को संग्रह करते थे, है ना। उसके अलावा यहाँ से जो है एक सिलबट्टा बताया था आपको, क्या मिला था, सिलबट्टा मिला था। और हाँ हाँ, उसके अलावा एक यहाँ पर अपने को पूजा की थाली, एक वो लिख लेना आप, पूजा की थाली भी प्राप्त हुई थी। पूजा की थाली, ये लोग पूजा भी करते थे। तो यहां से क्या मिला था अपने को, पूजा की थाली भी प्राप्त हुई थी। तो ये कुछ बातें थी, अपन ने इसको पढ़ लिया है। कौन सी सभ्यता को बताओ, आड़ सभ्यता को। उसके बाद में एक वो जो सिलबट्टा लिखा था ना, उसमें ये लिख लेना आपकी वो पत्थर जो था वो बलुआ पत्थर था। कैसा था, बलुआ पत्थर। वो जो सिलबट्टा है वो कौन से पत्थर का था, बलुआ पत्थर का सिलबट्टा था। तो ये कुछ पॉइंट है, अब रिपीट भी हो गए आपके। अब नई सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे और उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता।